Okay. Can you hear me? And can you see the slides? Yes, अभी मैं slide वापस yes. कर रही हूँ. We were actually on the Chokure, right? We had done lot of uses of Chokure कि कहाँ कहाँ use होता है, और I was explaining. तो कुछ याद है या नहीं है? एक क्वेश्चन था रोमा जी के हम्म. चौकुरे का मुझे तो मीनिंग नहीं पता है। आई वांट टू नो द मीनिंग ऑफ चौकुरे। चोकुरे का मीनिंग नहीं पता है? चोकुरे का मीनिंग क्या होता है? ओके, गुड क्वेश्चन. तो चो का मतलब होता है टू कट, पू का मीनिंग होता है टू पेनिट्रेट, एंड री मीन्स ओमनी प्रेजेंट. क्या होता है कि ओके पूरी ओके दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में हमारे पास एनर्जीज होती हैं, राइट? तो वो जो एनर्जीज जी। जब हम इन्वोक करते हैं, सो व्हेन वी इन्वोक दोज एनर्जीज, तो वो एनर्जीज हमारे इन्वोक करके कहाँ लाते हैं? क्राउन चक्र से हमारी बॉडी में, एंड देन वी कॉन्सेंट्रेट, उनको इकट्ठा करते हैं कहाँ पर? अपने हाथों में. तो जब आप उनको पूरी एनर्जीज को इन्वोक करते हो और अपने हाथ में फाइनली इन्वोक कर लाते हो, कॉन्सेंट्रेट करते हो, तो स्टार्टिंग में अब क्या होगा कि आपके हाथ में एकदम बहुत तेज वाइब्रेशंस होंगी. लेकिन जैसे जैसे आप अपना चोकुरे से एक ही चोकुरे करते हो और बैलेंस करने लगते हो अपने एनर्जीज को, तो वो आपको लगेगा कि ओके, मेरे हाथों में एनर्जीज कम हो रही हैं. स्टार्टिंग में कई बार बहुत होता है, मैं भी करती हूँ, तो यही होता है कि स्टार्टिंग में बहुत तेज वाइब्रेशंस होती हैं, और फिर धीरे 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 वो लगता है कि शायद वाइब्रेशंस नहीं हो रही हैं, लेकिन वाइब्रेशंस होती हैं, लेकिन वो पूरे बॉडी में जाकर वो बैलेंस हो जाती हैं. ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अच्छा। जी। ओके. और चोकुरे के यूजर्स कुछ याद है, इससे पहले कि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आऊं और दिखाऊं? वो हमारी नेगेटिव ऑरा को रिमूव करता है। इट रिमूव्स आवर नेगेटिव ऑरा हम्म. and we are able to enhance invoke the positive energies in our body और body के हर सेल में और हर पार्ट में we are able to invoke through chokure. हम्म. And we we also do combing and we do cleansing. So after doing विद chokure चोकुरे. to remove all the हम्म. negative energy with chokure to remove विद. all the negative energies from our body. हम्म. And then we do seheki which balances our energy and also gives us unconditional love and you know I don't know, unconditional love from the universe. And then That again is we the do use chokore, of, which that is is the process. I am only talking about chokure. What is the use of chokure? Where we can use chokures? so I जो think it's just removing negative energies and enhancing the positive energy, which is ओके. I think it is in the slide also. ओके. संगीता दी. हम्म मेरे को भी यही समझ आया कि रिमूव नेगेटिव एनर्जीज, और हम्म. पूरे पूरे जो इसका सिंबल है वो पूरे बॉडी का रिप्रेजेंट करते हैं, 7 चक्रास. हम्म. सो सो 7 चक्रास रिप्रेजेंट करते हैं. हम्म. और एंड देन इट प्रोटेक्ट्स, बिकॉज हम दो बारी बनाते हैं ऐसे, चोकरे फिर से ही की फिर चोकरे. तो एक में नेगेटिव एनर्जीज रिमूव होती है और एक में connect to the divine. To divine energies and to protect हाँ, against all negative energies. negative energies. हाँ, Okay. अभी तो इतना ही समझ आ रहा है. जो फिगर सामने आ रही है वो है जो एक बॉडी में सारा चक्रास का दिखाया था कि सारे, तभी हम उसको पूरे चक्रास को बैलेंस करती है. हाँ, ये वाला कनेक्टेड टू ह्यूमन बॉडी. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है. यू गॉट योर पॉइंट्स. तो अभी थोड़ा सा और हमने क्या किया था, और एक और कॉन्सेप्ट आता है कि एक्टिवेशन ऑफ योर चक्रास हैं, रिमूव नेगेटिव एनर्जीज. आई एम जस्ट गोइंग थ्रू वेरी क्विकली. एनहेंसिंग द पॉजिटिव एनर्जीज और एक्टिवेटिंग द एनर्जीज, क्योंकि हम लास्ट में बोलते हैं एनर्जाइज एनर्जाइज एनर्जाइज. तो जब वो हम एनर्जाइज बोलते हैं तो मीन्स हमारी जो बॉडी की एनर्जीज हैं या हमारी जो चक्रास की एनर्जीज हैं वो एनर्जाइज हो जाती हैं. प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू योर एनर्जेटिक एंड फिजिकल बॉडी. तो नेचुरली हम क्या बोल रहे हैं? प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट ऑल नेगेटिव एनर्जीज. तो जो प्रोटेक्ट मी हुआ वो क्या हुआ? प्रोटेक्शन हो गया, यानी कि हम प्रोटेक्शन के लिए भी यूज कर रहे हैं.
और रिमूव एनी ब्लॉकेजेस, रेसिड्यूअल एनर्जीज एंड अदर नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। क्योंकि हम क्या करते हैं जब चोकुरे बनाते हैं फर्स्ट टाइम, तो हम क्या कहते हैं, रिमूव ऑल द नेगेटिव एनर्जीज, इस तरह से करते हैं, राइट? तो वो जब right. एनर्जी, तो इसका मतलब हमने एनर्जीज निकाली, नेगेटिव एनर्जीज निकाली, पॉजिटिव एनर्जीज नहीं निकाली। इसलिए जब हम बोलते हैं कोई भी काम करने के लिए, सिंबल देते हैं और स्टार्ट करते हैं बोलना अपने मन में, तो हम यही बोलते हैं रिमूव नेगेटिव एनर्जीज। इसमें रेकी जब हम हीलिंग करते हैं तो हमारी इंटेंशन और हमारी जो वर्डिंग्स होती हैं वो बहुत सोच समझ के करनी पड़ती हैं, क्योंकि वही चीज वो करेगा, राइट? तो यदि आपने कहा रिमूव एनर्जीज, तो अब वो कई बार पॉजिटिव एनर्जीज भी निकाल देगा, क्योंकि आपने तो एनर्जी बोली है, आपने तो ये इंटेंशन डाला ही नहीं कि पॉजिटिव निकालनी है या नेगेटिव निकालनी है। सो व्हेन यू आर एक्चुअली डूइंग रेकी, तो प्लीज फोकस ऑन द इंटेंशन एंड द वर्डिंग्स जो आप यूज करोगे और जो चाह रहे हो। Then we said amplify the Correct. power of any Reiki symbols. अभी तो आपने सिर्फ 3 Reiki symbols पढ़े हैं, लेकिन एक्चुअल में तो बहुत सारे 35-40 symbols चले जाते हैं, राइट? तो इतने symbols को जब हम यूज करते हैं, एम्पलीफाई करना होता है। मालूम अभी एक सिंपल सा हमने सेहेकी पढ़ा, सेहेकी को हमने एम्पलीफाई करने के लिए क्या, जनरली एक चीज पॉइंट समझो कि पूरे ब्रह्मांड में एनर्जीज हैं और उसको आपने अपने हाथ में लाके कंसंट्रेट किया, और जैसे ही कंसंट्रेट करते हो तो आपकी पूरी बॉडी में एनर्जीज वाइब्रेट होने लग जाती हैं। उसी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हम सेहेकी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सेहेकी के सिंबल के पावर्स को एनहेंस करने के लिए हम उसको 2 चौकोरों के बीच में डालते हैं। तो नेचुरली ये होता है कि उसकी जो पावर्स हैं, क्योंकि चोकुरे इटसेल्फ इज वेरी पावरफुल, तो अब उसके बीच में जितने भी हम सिंबल्स डालेंगे तो उनकी पावर को एनहेंस करने के लिए डालेंगे। मान लो किसी का हेल्थ इश्यूज आ रहा है और मुझे लिवली एग्जाम है, लिवली भी एक सिंबल है जिसमें से वायरसेस एंड बैक्टीरियाज निकालते हैं उसको प्रोजेक्ट करके। तो उसकी पावर को एनहेंस करना है, मान लो कोई कैंसर पेशेंट आ रहा है, तो उसकी पावर्स को एनहेंस करने के लिए मैं उसको 2 चोकुरे के बीच में डाल दूंगी। तो चोकुरे बनाया, लिवली बनाया, फिर चोकुरे डाला ताकि उसकी पावर्स एनहेंस हुई, और लिवली डालते वक्त फिर मैं ये बोलूंगी कि रिमूव ऑल द वायरसेस, ऑल द बैक्टीरियाज, जो भी नेगेटिव है, कोई भी पॉइजनस चीज है बॉडी में, तो वो रिमूव करो। तो वो चीज आपके कोई भी सिंबल की पावर्स को एनहेंस करने के लिए भी हम चोकुरे का इस्तेमाल करते हैं। देन वी यूज चोकुरे टू कमांड अ पर्सन, मतलब किसी के थर्ड आई पे चोकुरे प्रोजेक्ट कर दो और फिर बना के उसको, उसे कमांड कर सकते हैं उसको हम। मतलब कमांड करने का क्या है कि जो आपसे छोटी पदवी में हैं, बच्चे हैं, उनको चोकुरे करते हैं। सेहेकी क्या होता है कि जब हम बड़े लोगों के लिए या अपने से हाई पोस्ट के लोगों के लिए या कोई एल्डरली पर्सन के लिए कमांड कर, मतलब रिक्वेस्ट करनी है, उनको तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना कि ये काम कर दो, तो वो सेहेकी यूज होता है। आई ऑलवेज यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ चोकुरे एंड सेहेकी बोथ, ठीक है, क्योंकि आजकल के बच्चों को Like मैम, करनी पड़ती है। मुझे एक बार दोबारा ये चीज समझनी थी। जैसे सपोज कमांड इन द सेंस कि लाइक सपोज समवन इज नॉट, कोई पढ़ नहीं रहा है या कोई खा नहीं रहा है, उसको हम्म उसका खाना नहीं खा रहा है, यानी एनी एनी एनीथिंग व्हिच इज बच्चे नहीं कर रहे हैं, तो हम्म उसको करना क्या है? मतलब मन में चोकुरे बोलो और उसको बोलो जाके खाना खाओ, जाके पढ़ाई करो, समथिंग लाइक दैट। हाँ हाँ, यही होता है। जैसे बिल्कुल आप और सही फिर वो समझे। चला जाता है, फिर वो आप चला ट्राई जाता है। ट्राई करो, ट्राई करो, करता है, काम करता है, लेकिन बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, हम थर्ड आई, जब मैंने आपको कहा था कि थर्ड आई एक्टिवेशन का करो, त्राटक करो, डेली करो, क्योंकि जब आप जी। जो भी काम करते हो वो थर्ड आई से करते हो। तो थर्ड आई से मतलब थर्ड आई टू थर्ड आई हम लोग देते हैं कमांडिंग। तो सिर्फ चोकुरो जब बनाते हैं तो वो उसको एनहेंस कर देता है, उसको पावर्स को। कर तो थर्ड आई रहा है, लेकिन जो चोकुरे सिंबल है उसी थर्ड आई पे जब हम फोकस करवा देते हैं, प्रोजेक्ट करवाते हैं, तो वो उसके पावर्स को एनहेंस करता है और इंक्रीज करता है। तो कई बार क्या होता है कि आपको स्टार्टिंग में तो लगेगा कि 5 मिनट लग गए, 5 बार बोलना पड़ा, रिपीट करना पड़ता है कई बार। हो सकता है कि 11 बार भी आपको रिपीट करना पड़ जाए स्टार्टिंग में, बट वो काम होता है।
लेकिन चोकुरे एक ही बार बनाना है? चोखरे आप कई बार बना सकते हो, उसको बना बनाकर एक बना दो, 11 टाइम्स भी बनाना है तो 11 टाइम्स अपने थर्ड आई से बना दो, और साथ साथ रिपीट करो कि ये काम करो, रिपीट करो बट उस। अगर उसके सामने हाथ चलाएंगे तो वो पूछेगा कि ये क्या, क्यों, ये क्या कर हाँ, रही हो तो ये? वो तभी तो थर्ड तो आई कह रहे हैं। देखो, जो जो हम ये सिंबल्स बनाते हैं ना, सिर्फ हाथ से नहीं बनाते, हम थर्ड आई से भी बनाते हैं। हम वो सिंबल अपनी टंग से तालू के ऊपर भी बना सकते हैं। जब हम अट्यूनमेंट देते हैं हाँ, तो हम, यस यस यस, आपने बताया था। मैंने यस, आई गॉट बताया इट। था ना कि मैं क्या जी करती जी जी, हूँ, आई रिमेम्बर। हाँ, मूल बंध लगा देती हूँ। मूल बंध लगा के हम्म। उसी सिंबल को अपने तालू पे भी बनाते हैं, और फिर जब वो पूरा एक्टिवेट हो जाता है तो फिर ब्लो करते हैं क्राउन चक्रा पे। तो आप ये भी कर सकते हो, सो यू कैन प्रैक्टिस, तालु से बना सकते हो, थर्ड आई से कर सकते हो, थर्ड आई। तभी तो कहते हैं कि, क्यों मैं कह रही थी कि चौकुरे या जो भी सिंबल्स आप पढ़ रहे हो उसको कम से कम इतनी बार बना लो कि वो आप थर्ड, उसको बस देखो थर्ड आई पे और आपके फोकस में आ जाए कि ओ चौकुरे बन गया मेरे थर्ड आई पे। फिर उसको अपने थर्ड आई से ही बना दो, सामने वाले के उसमें, फिर चाहे 11 टाइम्स करो या 21 टाइम्स करो, तो वो चीज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पहले तक हमने पहले उससे पहले, तो ये करने से पहले अपना ऑरा ऑरा क्लीन करना जरूरी है? जो हमारा बिल्कुल। प्रोसेस है, पहले वो पूरा प्रोसेस करने के नहीं, बाद ही ये करना है, नहीं, या ये कभी भी नहीं, कर सकते हैं? नहीं, नहीं, क्योंकि वो सुबह तो आपने एक बार तो अर्ली मॉर्निंग उठ के अपना ऑरा क्लीन कर लिया, अपना प्रोटेक्शन ले लिया सारा। उसके बाद जब हम सिर्फ किसी जी। को कमांड करते हैं तो उस टाइम ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने आप को एनहेंस कर चुके हो। या ओके, तो सुबह उठ के एक पहले और ऑरा चीज क्लीन कर होती ले है, और प्रोटेक्ट कर ले, अपना ऑरा लॉक कर ले। हाँ, हाँ, वो हम्म, जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप कोई भी चीज नेगेटिव एनर्जीज किसी को देना नहीं चाहते हो अपनी, या किसी की नेगेटिव एनर्जीज लेना नहीं चाहते हो। और दूसरा ये है कि जो जी। लोग बहुत ज्यादा मंत्र चैंटिंग करते हैं, अब जैसे मैं तो मेडिटेशन में ग्राउंडिंग वगैरह भी कर लेती हूँ, राइट, तो चोकरे से आप लोग बेसिकली ग्राउंडिंग करते हो। तो हम लोग क्या है, मैं अब क्या करती हूँ, आई डोंट यूज चोकुरे मच। मैं क्या करती हूँ, मैं तो मेडिटेशन पे जाके एक, आई विल टीच यू दैट प्रोसेस। जब आप आकाशिक में आओगे तो थर्ड आइस मतलब लाइट, वाइट लाइट से ही अपने आप को ग्राउंडिंग कर लेते हैं। तो वो ग्राउंडिंग करने का मतलब भी बहुत, जो और एक ग्राउंडिंग, और जो दूसरा चोकुर पिरामिड बनाना, या अपने आप को गोल्डन बॉल में कर राइट। देना, तो ये भी एक तरह का प्रोटेक्शन होता है। सो देयर डिफरेंट डिफरेंट वेज ऑफ प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ एंड ग्राउंडिंग योर सेल्फ। आप लोग बिगनर्स हो तो चोकुरे यूज कर, सुबह सुबह उठकर चोकुरे वगैरह बना लो और अपना ऑरा क्लीन कर लो। क्लियर यहाँ तक? ओके, हाँ, क्लियर देन, है। हाँ जी, हाँ जी, संगीता दी, कोई क्वेश्चन? हाँ, मैंने ये पूछना था कि एक तो चोकुरे नेगेटिव जो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है ना, use it between you and another person to create an energy barrier, because हमने पहला पॉइंट किया ना कि it removes negative energy, हम्म, तो फिर वो intentions अवे चले जाते हैं। पर हम्म, जब हम दूसरी बार चक्र चोकरे बनाते हैं तो इट्स ऑल्सो कि प्रोटेक्ट एंड कनेक्ट टू डिवाइन एनर्जी, हम्म, राइट? हम्म, क्योंकि इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू योर एनर्जेटिक, मतलब कि इट एनहांसेस द पॉजिटिव एनर्जीज और एक्टिवेटिंग एनर्जीज। तो हम्म, मान लो कि तुम्हारे पास में जैसे कोई, अगर मैं बहुत योगा टीचर हूँ और एक बहुत ही अच्छी योगा टीचर है, राइट, मेरे सामने, मैं उसकी क्लास ले रही हूँ और सारे उसकी क्लास में आते हैं, हर एक चीज आते हैं, और मैं वैसे सोच रही हूँ कि मेरे को भी ना ऐसे ही करना है कि जैसे ये बोलती है, तो उस टाइम पे ये कर सकते हैं, क्योंकि वो हम एनहांस करें ना पॉजिटिव एनर्जीज अपने ऊपर, मतलब कि किसी को विजुलाइज कर रहे हैं, किसी की अच्छी क्वालिटीज देखते हैं, तो क्या हम ये थर्ड मतलब कि इसको ले सकते हैं, क्योंकि इट एनहांसेस द पॉजिटिव एनर्जीज और एक्टिवेटिंग एनर्जीज। क्योंकि नेगेटिव तो हमने देख लिया, यूज इट इन बिटवीन एंड अनदर पर्सन टू क्रिएट एनर्जी बैरियर। अगर कोई मान लो तुम्हें कुछ बोल रहा है या कट 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 कर दो, बट अगर कोई पॉजिटिवली हमें एनहांस करना है तो फिर। ये एनहेंस द एनर्जी फ्लो का मतलब होता है हम दूसरे की एनर्जी फ्लो को नहीं खींच रहे हैं, पॉजिटिव हाँ, खींच रहे हैं। ये कह रहा है एनहेंस द एनर्जी फ्लो का मतलब, मान लो आपने सेहेकी सिंबल किसी के ऊपर डाला है, उस सिंबल की एनर्जीज को एनहेंस करने के लिए
हम चोकुरे का इस्तेमाल करें। वी आर ओनली टॉकिंग ओके अबाउट ओके, चोकुरे, राइट। अब मान लो समझ में आ गई, समझ में हाँ, आ गई। यदि आपने या किसी पॉजिटिव, तभी वो तीसरा चोकुरे हम बनाते हैं ना, कि वो प्रोटेक्ट करता है एंड कनेक्ट टू डिवाइन एनर्जीज। हाँ, और जो ओके ओके ओके। इधर चोकुरे और बीच में कोई भी सिंबल आप रेकी का डालते हो, तो वो उस सिंबल की पावर को एनहेंस करके आपके बॉडी में से एनर्जी फ्लो करता है। अभी जैसे समझ आ गए। एग्जाम्पल दिया था, किसी का मान लो कैंसर पेशेंट है और मुझे उसकी वायरस निकालनी है, बैक्टीरिया निकालना है कैंसर का, तो मैं चोकुरे डालती हूँ। मैं बता रही हूँ मैं क्या करती हूँ। मैं चोकुरे डालती हूँ, सेहेकी डालती हूँ, लिवली का जो मेन वो डालती हूँ, एक आता है क्योर ऑल सिंबल, वो डालती हूँ, और फिर चोकुरे बनाती हूँ। तो अब मैंने क्या किया, सेहेकी और लिवली और जो क्योर ऑल, इनकी पावर्स को एनहेंस करने के लिए मैंने उन दोनों को चोकुरे के बीच में सैंडविच कर दिया। जब ओके हम समझ सैंडविच गए। करते हैं तो जितने सिंबल्स उसके बीच में आते हैं, वो उसकी पावर्स एनहेंस होता है और एनर्जी फ्लो होता है। क्योंकि मान लो मैंने लिवली डाला, लिवली, अब मुझे ये तो पता है कि इसको बंदे को, सामने वाले बंदे को कैंसर है, लेकिन कहाँ पर है वो भी चलो पता है, लेकिन उस कैंसर को निकालने के लिए मुझे पूरी बॉडी में से तो निकालना पड़ेगा ना, एनर्जी फ्लो करवानी पड़ेगी। बैक्टीरिया तो मैं निकाल रही हूँ, ऐसे नहीं निकाल रही हूँ, वो पूरी बॉडी से नीचे जाता है, ग्राउंडिंग होके फिर हम डिवाइन एनर्जीज की तरफ डाल देते हैं, या डिवाइन फायर में डालती है, सॉरी। ये पॉइंट समझ में आ गया। सामने वाले की पॉजिटिव एनर्जीज को नहीं हम खींच रहे हैं, वी आर नॉट सपोज टू डू दैट ऑल्सो। किसी की एनर्जीज को खींचना, हाँ, किसी के ट्रेड्स को आप समझना चाहते हो, अपना मतलब उसकी पॉजिटिविटी को लेना चाहते हो, तो आप हाँ वही मैं बात कर रही हूँ। वो चीज डिफरेंट होती है। वो क्या है कि आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट आ जाता है, आगे सिंबल्स आते हैं जिसमें विजन्स होती हैं, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होते हैं। तो उस चीज को हम प्रोजेक्ट करते हैं अपने ऊपर, ताकि मैं जो सामने वाले की परसेप्शन है, पॉजिटिव परसेप्शन जो हम कहते हैं, वो मैं अपनी तरफ ग्रहण कर सकूं। हाँ ये मेरे साथ में हुआ, लाइक मैंने अपने ऐसे ही सोचा है कि अगर मैं जैसे क्लास पढ़ाने जाती हूँ और मैं अगर सोचती हूँ कि अच्छा आज मेरी 15 लोगों की क्लास है, तो आज पूरी फुल होनी चाहिए, पूरी साइन अप। तो वो सच्ची में 15 भी साइन अप होते हैं और 10 और वेटिंग लिस्ट में चले जाते हैं, और मेरी क्लास 2 टाइम से पूरी फुल जा रही है। हम्म। हम्म। और पिछली फ्राइडे तो ऐसे हुआ कि क्योंकि ये कर रही हूँ, मतलब कि बहुत अपने घर में ही एक छोटा सा पानी का उसमें करके मैं पता नहीं कैसे बच गई। नहीं तो बहुत पिछले फ्राइडे की बात है, और पता नहीं कहाँ से क्या होने वाला था। वो वहां पे थोड़ा सा पानी का लगा हुआ था, तो मैंने इनको बोला आज तो कोई एनर्जी है जिसने बचाया है। हम्म। बिल्कुल बैग और हर एक चीज गिरते गिरते ही अपने घर में हम्म। ऐसे हो जाता है कि वो बच जाते हो। Wow, हाँ really, ये this मैं is मतलब कि great. मैं, हाँ अपने माप से पोछा लगा रही थी, तो वो डिप डिप करके पानी देखा नहीं, और जब मैं करने लगी तो उसमें ऐसे लगा कि जैसे मैं बिल्कुल पता नहीं कहाँ से गिरने से स्लिप होते बिल्कुल बच बचे। गई। हाँ बहुत बुरी तरह से, नहीं तो, और साथ में कांच भी है, और एक टेबल भी कांच का था और वो था, तो फिर मैंने कहा ओ आज तो थैंक यू। तो मतलब Right. कि तो कुछ तो है, और कभी भी नहीं ऐसा हुआ, इस घर में हम 38 ईयर से रह रहे हैं। हम्म। तो कुछ ना। रोमा जी, एक क्वेश्चन और था, मैं आपको बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ प्लीज। जी जी जी। मैम, इसमें मुझे एक चीज और पूछनी थी। जैसे आपने बोला कि आपने सुबह सुबह अपने ऑरा को क्लेंस कर लिया और आपने अपने को प्रोटेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद व्हेन यू हैव टू आस्क समवन टू डू समथिंग फ्रॉम द थर्ड आई, अगर हम्म। थर्ड आई से सपोज जैसे बच्चा है तो चौकुरे कर लिया, अगर हम्म। हस्बैंड है या पेरेंट्स हैं तो उनको कर लिया सही की। मैंने क्या बोला, या आप कह रहे चोकुरी और सेकी के दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करो, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है। हमारे गुरुओं ने सिखाया है, रूल है कि चोकुरे इज यूज फॉर कमांडिंग एंड सेहेकी इज यूज फॉर रिक्वेस्टिंग। बट आजकल क्या है कि आपको दोनों को ही कमांड एंड रिक्वेस्ट करना पड़ता है कई बार। तो मैं तो दोनों सिंबल्स डालती हूँ। इनफैक्ट मैंने एक बार, आई वॉज अटेंडिंग अ वेरी बिग वेबिनार,
कम से कम उसमें 200 लोग होंगे और मुझे अपना क्वेश्चन पूछना था एंड द टीचर वाज जस्ट पिकिंग अप पर्सन्स फ्रॉम द वेबिनार ना। तो मैंने उनके थर्ड आई पे चोकुरे और सेकी दोनों डाला था और फिर मैंने इंटेंशन दी थी कि प्लीज पिक माय क्वेश्चन। और 2 बार ऐसे 2 वेबिनार्स में मैंने किया और वो काम हो गया, फटाफट नेक्स्ट बारी मेरी आ गई थी। सो तो इसमें देखने की जरूरत नहीं है, आई कांटेक्ट की जरूरत नहीं है उस पर्टिकुलर पर्सन से, उसको हम आई इमेजिन कांटेक्ट करके तो भी। है क्योंकि जिस टाइम वो स्पॉटलाइट कर रहे थे टीचर को तो मैं उसी टाइम में उनके थर्ड आई पे मैंने चोकुरे डाल दिया था, चोकुरे भी डाला था, सेहेकी भी डाला, क्योंकि वो गुरु हैं, टीचर हैं, तो इसलिए है। और कमांड भी किया एक तरह से कि मेरा क्वेश्चन पिक कर लो। तो कमांड तो आप कर रहे हो लेकिन आगे रिक्वेस्ट भी तो कर रहे हो ना। तो आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए। आपने ये नहीं, हाँ ये है कि कोई गलत काम के लिए आप कमांड करोगे या रिक्वेस्ट करोगे तो पावर्स चली जाएंगी आपकी। कभी भी हाँ किसी राइट, वो गलत वो काम वो मैं के लिए समझ नहीं रही हूँ, करना। किसी हाँ अच्छे छोटी काम के लिए मोटी, कमांड हाँ, करना। कि भाई मुझे मेरा क्वेश्चन था एंड आई वांटेड कि मेरे 200 लोगों में मेरा क्वेश्चन पिक हो जाए, तो दैट वाज ओके फॉर मी, जी जी जी। हाँ राइट। मतलब किसी अच्छे काम के लिए कमांड, तो पहले चौकुरे बनाया, फिर सेकी बनाया, और फिर थर्ड आई से ही कमांड दे दिया। कमांड देते और रहो। उसको एक बार नहीं 10-11 बार देना है। मैं ट्राई करना चाहती हूँ, इसलिए मैं ट्राई आपसे बार करके बार पूछ देखो, रही हूँ। कई बार तो अब जैसे 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 आपकी पावर्स बढ़ेंगी तो हो सकता है कि तीन तीन बार में ही आपका काम हो जाए। इट डिपेंड्स ऑल अपॉन अपॉन योर ओन एबिलिटीज। जैसे स्टार्टिंग मैंने बताया था कि मैं मेडिटेशन करती थी तो मुझे नहीं पता था कि मेरी पावर्स हैं। तो लेकिन जब मैंने कमांड करा था उस वेबिनार में तो मेरे ख्याल से मैंने 2-3 बार ही किया था, ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी थी मुझको। तो इट डिपेंड्स योर ओन ओके। एबिलिटीज, है ना। अपनी अपनी एबिलिटीज को हमें बढ़ाना पड़ता है। राइट। करेक्ट। मीनाक्षी जी कोई जी क्वेश्चन है? आगे मूव करें जी मीनाक्षी जी। जी भाभी, जी जी भाभी, आगे मूव करें। ओके। लेकिन आप जैसे कहते हैं चोकोरे सहेगी, फिर आपने हमने लास्ट में चोकोरे करना है ना, आप कह रहे हो लास्ट में हम कमांड देंगे, तो मुझे थोड़ा जब कंफ्यूज कमांड कर रहा कर है। रहे हैं तो चोकुरे तो लास्ट में नहीं करना ना, आपने सिर्फ चोकुरे किया सेहेकी किया, वो कमांडिंग की बात कर रहे हैं। जो चोकुरे सेहेकी चोकुरे है वो जब हीलिंग करते हैं तब करते हैं। राइट राइट, ठीक 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 ठीक। और ये मतलब कि जैसे अपने लिए ही करना हो, है रोमा। हम्म। जैसे मैं अपने को कमांड देना चाह रही हूँ हम्म। कि आज से मैं इतने एक्स मिनट की, ये मतलब कि ये काम मैं शुरू करूं और हम्म। ये मेरा हाँ, या बढ़ता सुबह जाए। जल्दी उठूंगी। हाँ, ऐसा हाँ, बिल्कुल सही बात है, या सुबह जल्दी और उठना है मैं मुझे कल मैं से। सुबह जल्दी उठूंगी या मैं एक्स अमाउंट ये करूंगी या कुछ है जो अच्छी अच्छी चीज के लिए। हम्म। पर वो फिर कैसे अपने ऊपर कैसे कमांड करोगे? ओके, ये बहुत अच्छा है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक मिनट, मेरा वीडियो क्या हो गया फिर से, सॉरी। हाँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि अपने को कमांड करने के लिए मैंने आपको शीशे का मिरर त्राटक बताया था। हाँ। तो वो मिरर त्राटक में क्या था कि आप अपने ही ऑरा को देख रहे हो, आप अपने आप को ही देख रहे हो कि आपने इंटेंशन डाली कि अच्छा मैं पास्ट लाइफ में कैसे लगती होंगी, आपको वो भी दिख जाएगा, मैं कौन थी वो भी दिख जाएगा। तो इसी तरह से जब अपने को इंटेंशन देनी है तो अपने मोबाइल पे या मिरर सामने रख लो और वहां पर जाकर अपने ही थर्ड आई पे शोकुरे और सेहेकी बनाओ और फिर अपने को कमांड करो कि मुझे अपनी प्रोकास्टिनेशन खत्म करनी है एंड आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये कल मैंने इनफैक्ट किया था अपने ऊपर। हाँ, तो मतलब कहने का है कि जब तुम ये करो तो चोकुरे बनाओ, हम्म। सेहेकी बनाओ, हम्म। और मिरर या अपने मोबाइल या किसी से देखकर आम, वहीं पे खड़े होके ये बनाना है इंटेंशन। क्योंकि आपने हमने क्या बोला था कि जब किसी और को कमांड करना है तो उसके थर्ड आई पे बनाना है। अब ये आपको अपने ही थर्ड आई पे बनाना है। ओ, तो मिरर में देखना अपने पड़ेगा। अपने थर्ड आई पे, लेफ्ट साइड की, मतलब कि बिल्कुल थर्ड आई पे अपने देखते रहो थर्ड और आई, कमांड थर्ड आई। करते रहो। हाँ, थर्ड आई पे अपने चोकुरे बनाना है, अपने हाथ से बना लो और उस पे देखकर अपने आप को ही कमांड करो कि मुझे ये काम करना है या जल्दी उठना है, मैं डेली जो भी आपकी इंटेंशन है वो आप कर सकते हो। ओ, इसको रात को भी करके सो सकते हो? हाँ बिल्कुल। सो शीशे के पास हाँ, ये खड़े हो जाओ
और करो। लास्ट टाइम बट भाभी रात आपने को हमसे मत करना, का पता चले रात को आप लोग फिर डर जाओ और कल अगले दिन आके मुझे कहो कि पता नहीं हमें क्या क्या दिखा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, खाली सोचने से ही, जैसे मैंने सोचा कि आज जल्दी उठूंगी, वो भी तो कर। आज ऑटोमेटिक ही फिर अपने आप अलार्म से पहले ही खुल गई। यस। पर कई बार ऐसे होता है कि अच्छा, क्योंकि हमारे तो ये बोलते हैं ना कि 2 घंटे मेडिटेशन करो, और वो होती नहीं है अभी, होती नहीं है। हाँ, और वो होती नहीं है, तो उसको करने के लिए बस ये थोड़ा सा देखते हैं कि ये कैसे अपने ऊपर कमांड होता है। पहले तो करके अपने देखो। ऊपर करो ना, हाँ, करके कि देखो तभी and हम give me the किसी के ऊपर कर सकते हैं। बिल्कुल। मेरी ये है कि आई वांट टू अप्लाई इट ऑन माई सेल्फ फर्स्ट। राइट। चलो देखते हैं। थैंक यू। You're welcome. ये तो जरूर करूंगी, ये बहुत अच्छी चीज बताई आपने। इवन आई विल आल्सो ट्राई कमांड देना। हाँ, हाँ। नहीं, अपने आप को ये कमांड भी करते हैं। और इसमें एक और भी चीज होती है, जैसे मान लो अब कोई बीमार भी हो कोई, तो अब हमें तो काम पे जाना है, लेकिन अभी लग रहा है कि बॉडी वीक है, लेकिन फिर अपने ही थर्ड आई पे कमांड करो और कहो कि आई एम वेरी एनर्जेटिक, राइट, आई एम हेल्दी, और फिर अपने ही को कमांड करके खड़े हो जाओ। वो देखोगे आप खुद ही खड़े हो गए हो। तो इट इज Right. लाइक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करना यूजिंग चोकरी एंड सेहेकी। ठीक है। ओके, देन डेफिनेटली इट इज यूज फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये तो हमें पता ही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी हम करते हैं, क्योंकि हम कंसंट्रेट करते हैं जब हीलिंग करते हैं, और जब हीलिंग करते हैं और डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली हमारी स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है। हेल्प्स इन कॉन्सेंट्रेटिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी इनटू वन एरिया। ये हमने पहले ही बोला है कि पूरी ब्रह्मांड की एनर्जीज आप अपने हाथ में लेते हो, राइट, और अपने पूरे बॉडी में लेते हो, तो एक तरह से कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और इसीलिए हम सेहेकी का इस्तेमाल जरूर करते हैं, क्योंकि बिकॉज सेहेकी बैलेंसिंग करता है हमारी एनर्जीज को। आपको उसका जो उसका शेप होता है इस तरह से, तो क्या करता है, वो ग्राउंड करता है। तो वो ग्राउंडिंग की तरह एक हमें इफेक्ट देता है वो। Then it is use it between you and another person to create an energy barrier and help keep harmful intentions away. Be aware that the communication may suffer while the effect lasts. इसका मतलब ये है कि मान लो आप किसी से बात कर रहे हो, कोई बहुत ही नेगेटिव टाइप ऑफ पर्सन है और वो बहुत चिक कर रहा है और आपको पसंद भी नहीं है, और आपको पता है कि ये बंदा मेरे घर में आया है तो अभी ऐसे ही बोलेगा, तो उससे पहले ही अपने और उसके बीच में चोकरे बना लो। चोकरे बना के दैट इज अ टाइप ऑफ अ बैरियर क्रिएट कर दिया कि अब उसकी जो नेगेटिव एनर्जीज है वो मेरे पास नहीं आएंगी। लेकिन हाँ, इसमें कभी कभी ये चीज हो जाती है कि कोई इंपॉर्टेंट बात जो आपने करनी है या समझनी है सामने वाले की, तो वो इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि आपने तो एक एनर्जी बैरियर क्रिएट कर लिया ना कि अब ये जो भी कुछ बोलेगा मुझे इम्पैक्ट नहीं करने वाला। बट हो सकता है कि कोई और ही इंटेंशन से वो बंदा आया हो उस दिन। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर यूजिंग चोकुरे टू क्रिएट अ बैरियर बिटवीन यू एंड द अदर पर्सन। तो नॉर्मली हम लोग बैरियर नहीं, मैं नहीं करती हूँ। सो बेटर ही होता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो और अपना एनर्जी लॉक कर लो। देन then it also helps connect to certain vibrations. Vibrations का यहाँ basically सिंपल सा वही है कि ये रिपीट हो रहा है काफी। वाइब्रेशंस में यहाँ पर ये हो रहा है कि हम किसी की भी वाइब्रेशंस से कनेक्ट करते हैं। जब हम किसी एक्स पर्सन की हीलिंग कर रहे हैं या कोई एक्स पर्टिकुलर प्लांट की कर रहे हैं, या हो सकता है मुझे पानी की करना है, खाने की करना है, तो हर चीज का एक वाइब्रेशन होता है, राइट, हर चीज की वाइब्रेशंस होती हैं, एनर्जीज होती हैं, तो हम उससे कनेक्ट करते हैं। सो दिस इज व्हाट इट मीन्स। स्पिरिचुअल ग्रोथ वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड, ये 2-3 पॉइंट्स इकट्ठे आ गए हैं दोबारा से। देन इट इज आई थिंक हम यहाँ से आते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ होंशा जेशोनेन, चोकुरे, सेहेकी एंड चोकुरे. This actually enables you to access the universal life force energy in almost any situation while amplifying its flow and power. We have already talked about this thing कि होंशा जेशोनेन से हम डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, होंशा जेशोनेन से सामने वाली की जो दूर बैठा है उसकी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, चोकुरे से नेगेटिव एनर्जीज निकालते हैं,
सेहेकी से एनर्जीज को बैलेंस करते हैं और फिल करते हैं विद अनकंडीशनल लव ऑफ गॉड। और लास्ट चोकुरे से प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को अगेंस्ट एनी नेगेटिव एनर्जीज एंड फॉर स्लाइड इज क्लियर दिख रहा है बट आपकी वॉइस कट रही है। ओके, कहाँ मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ ये लाइन को, बिकॉज दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होंशा जेशोनेन से हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, फिर दूसरे होंशा जेशोनेन जब बनाते हैं तो सामने वाले दूर जो बैठा है एनर्जी, कोई भी पर्सन, उसकी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। चोकुरे से नेगेटिव एनर्जीज निकालते हैं, सेहेकी से एनर्जीज को बैलेंस करते हैं और फिल करते हैं विद अनकंडीशनल लव ऑफ गॉड। और लास्ट चोकुरे जो है उससे कनेक्ट करते हैं टू डिवाइन एनर्जीज, और साथ में हम लोग टू फॉर कनेक्ट करते हैं टू द डिवाइन एनर्जीज एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी नेगेटिव एनर्जीज। ओके, तो ये हमारा प्रोसेस हमेशा होता है। And the same combination is used to send healing at a distance for your past, present, future. अपने ही पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को हील करना है या किसी और के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को हील करना है, हम यही सेम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, लेकिन हमारा इंटेंशन हो जाता है कि वहां पे होंशा जेशोनेन क्या है, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट किया एंड एनर्जीज उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड से कनेक्ट करा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पास्ट लाइफ हील करना चाहती हूँ, तो एक तो पहला होंशा जेशोनेन बनाया टू कनेक्ट टू द डिवाइन एनर्जीज, सेकेंड होंशा जेशोनेन बनाया टू कनेक्ट टू माई पास्ट लाइफ। अब मुझे नहीं पता कौन सी पास्ट लाइफ है, तो मेरे इंटेंशन यही होगा, प्लीज कनेक्ट मी टू माई पास्ट लाइफ एनर्जीज। ठीक है, फिर उसके बाद हमने चोकुरे डाला टू रिमूव ऑल द नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम दैट और अगर रोमा जी नहीं देखना पास्ट में क्या था क्या नहीं था, जो पास्ट था वो पास्ट इसमें हो आप गया, देखोगे तो नहीं हमें नहीं कि जाना यहाँ तो फिर पर, क्या सोल्यूशन है? सॉरी आपका क्वेश्चन क्या है, आपका क्या क्वेश्चन है शालिनी जी? ओके, आई थिंक वो फ्रीज हो गई है। नहीं, ऐसे भी हो सकता है ना कि जैसे मैं अब ये नेक्स्ट मेरा है कि अभी इसी जन्म में, पास्ट लाइफ तो बहुत दूर है, पहले इसी जन्म में हमने किसी से कुछ गलत बोला हाँ, अननोइंगली, राइट? तो आई वांट टू बी एबल टू क्लेरिफाई, वो अपना निकालना चाहती है, तो 2 बारी होंशा जेशोनेन बनाओ और पहले अपने आप को कनेक्ट करो, फिर वो सिचुएशन दूसरी बार उस सिचुएशन में लेके जाओ, विजुलाइज करो, फिर चोकरू से वो नेगेटिव एनर्जीज निकालो, फिर बैलेंस करो, फिर चोकरे बनाओ। तो ये एक बार करने से वो सिचुएशन रेमेडी हो गई, फिर दूसरी सिचुएशन रेमेडी करने के लिए, तो ये क्या मैंने क्या ठीक समझा? बिल्कुल सही समझा आपने। मतलब जब आप हीलिंग करते हो अपने ही इस जन्म की कोई पास्ट, मान लो आपने 2000, हम एग्जांपल ले रहे हैं कि 2010 में कुछ किसी के एक्स के साथ कोई प्रॉब्लम आई, तो आपको वो ईयर याद है, आपको यदि डेट याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ईयर याद कर लो और वो पर्टिकुलर सिचुएशन याद करो कि जो मेरे एक्स पर्सन के साथ लड़ाई हुई, अब आपको उसको हील करना है, तो आप होंशा जेशोनेन से उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जाके कनेक्ट कर सकते हो एंड देन वही चोकुरे से ही चोकुरे हील करके, और फिर थोड़ी देर 3 से 5 मिनट तक उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को हील कर दो, उस बंदे को भी हील करो और उस टाइम पीरियड को भी हील करो, क्योंकि उस टाइम पीरियड में आप भी खड़े होगे और आपका वो जिसके साथ इश्यूज हुए हैं वो भी, तो वो हील हो जाता है। सो ये एक्चुअली मैंने अपना मतलब कि ये इसको फील किया है जिस दिन मैंने ये किया, जिस दिन बताया ना, उस दिन मैंने एक सिचुएशन ले ली विद पर्सन एक्स, और कुछ भी हुआ होगा, एंड देन आई रिसीव द पॉजिटिव फीडबैक। दैट इज गुड। उसी दिन शाम को मुझे संकेत मिल गया, बिकॉज आई वांटेड टू रेमेडी दैट सिचुएशन। यस, ये बहुत ही मतलब बहुत ही पावरफुल सिचुएशंस हैं ये जो सिंबल्स हैं। रेकी सिंबल इज नॉट अ वेरी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। और बड़े, साथ में होपोनोपो प्रेयर भी बोलो। हाँ, और साथ में होपोनोपो प्रेयर जरूर करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो जैसे मॉर्निंग में सुबह उठती हूँ तो मैं सबके साथ करती हूँ होपोनोपो प्रेयर, राइट? जिसको भी जो जो कहाँ कहीं मैंने पास्ट में किया या किसी और के साथ किया तो मैं कर देती हूँ, तो ये चीजें हमें हेल्प करती हैं।
ओके तो ये अपनी पास्ट लाइफ को भी कर सकते हो, इसको बेसिकली कहना है पास्ट लाइफ हीलिंग भी बोलते हैं। इस जन्म के पास्ट लाइफ में कर सकते हो। कोई फ्यूचर इवेंट आ रहा है, कोई इंटरव्यू आ रही है, कुछ आ रहा है, कोई कोई डील होने वाली है, कोई मीटिंग है इंपॉर्टेंट, या आप ही कोई क्लास लेने जा रहे हो और आपको घबराहट हो रही है कि अरे मैं कैसे करूंगी, तो वो आप हील कर सकते हैं उस चीज को, उसमें पॉजिटिव इंटेंशंस दे सकते हैं। क्लियर? मीनाक्षी जी क्लियर हुआ? जी जी मैम जी। ओके देन डेफिनेटली सेम प्रोसेस हम यूज करते हैं फूड वाटर को हील करने के लिए, राइट। और यदि खाना आपके सामने है या पानी आपके सामने है तो आप अपने उसको खाने के मतलब टेबल पर भी रख के हील कर सकते हो। चोकरे मैं तो टेबल पे रखती हूँ, हाथ पे नहीं रखती हूँ। टेबल पे रखा और वहीं पे चोकरे से ही की चोकरे बनाया और उसको हील करा 3 to 5 मिनट्स तक, तो एनर्जीज उसमें चली जाती हैं। और फिर इंटेंशन देते हैं कि जो भी ये खाना खाएगा वो हेल्दी रहेगा, मतलब जो भी आपकी इंटेंशन है तो वो चीज होगी। मेडिसिन हैं, मैंने शायद मेडिसिन पॉइंट डाला नहीं है। मेडिसिन नहीं, इसमें क्या तूने करते अभी हैं? रोमा तूने ये बताया चोकुरे से ही कि चोकुरे बनाओ, पर लिखा तो ये है कि ड्रॉ द होंशा जेशुनेन। मोंशा जेशु ने इसलिए लिखा है, मान लो मैं ऑफिस बैठी हूँ और घर में खाना कोई और एक्स पर्सन बना रहा है या बना हुआ है और ओ मैं सर्व नहीं ओके। करके गई हूँ, तो आपको कनेक्ट करना है। अब कई बार क्या होता है कि मैं मेडिटेशन में बैठी होती हूँ, जैसे नीचे पूजा रूम में, तो मैं अपने घर के फिल्टर को जो काउंटर पे पड़ा है और जो बेसमेंट में फिल्टर है जहाँ से पानी जा रहा है उसको भी हील कर देती हूँ। आई सी। तो तब आपको होंशा जेशुनेन यूज करना है, लेकिन यदि सामने है तब तो जरूरत नहीं है, बिकॉज होंशा ओके ओके। जेशुन इज बेसिकली टू कनेक्ट टू द एनर्जीज, हम्म। राइट। फिर उसके बाद आप अपने एनिमल्स को कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो, एनवायरनमेंट को कर सकते हो, आपके घर में प्लांट है उसको भी कर सकते हो, राइट। फिर जितने भी क्रिस्टल्स वगैरह उनको कर लो, टैरो कार्ड्स को कर लो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो कर लो, तो ये आप लोग इसको कर सकते हो। Then the same combination can be used to heal a wound. Naturally किसी को चोट लग गई है अचानक, तो मतलब कोई गिर गया, तो उसमें सेम चीज आप कर सकते हो। यदि पास में हो तो होंशा जेशुन इनकी जरूरत नहीं होती है, लेकिन कोई दूर बैठे हो आप तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट। यू हैव टू यूज होंशा जेशुन। यदि कोई पर्सन, इफ अ पर्सन इज एंग्शियस, डिप्रेस्ड, एंगर, कुछ ऐसा आ रहा है, तब हम सेम कॉम्बिनेशन चोकुरे सेहे की चोकुरे का कॉम्बिनेशन उनके एवरी चक्रास पे भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये आपको पहले भी बताया था शायद पिछली क्लास में, कि जब किसी चक्रा को हील करते हैं तो वो हम हीलिंग करने के लिए 2 से 3 मिनट हील करते हैं उस चक्रा को। लेकिन मुझे लग रहा है कि मान लो किसी का सेक्रल चक्र बहुत ज्यादा वीक हो रहा है, राइट, इमोशंस भी प्रॉब्लम आ रही हैं, या मेंसेस की इशू है, या पीसीओडी की इशू है, तो मुझे और एक्स्ट्रा हीलिंग देनी है क्योंकि मैं रूट कॉज पे पहुंच चुकी हूँ। तो मैं सेक्रल चक्र पे फिर चोकुरे सेहे की चोकुरे बनाती हूँ और फिर उसकी एनर्जीज उस चक्रा को बैलेंस करती हूँ और एनर्जाइज करती हूँ। तो किसी भी चक्र, यहाँ पे क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र लिखा है, लेकिन आप कोई भी चक्र को इसी तरह से कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक ट्रिक है। ये ट्रिक है कि मान लो किसी एक्स पर्सन को हील कर रहे हो, आपने इसको 2 से 3 मिनट हील करना है, 3 मिनट तो देना ही पड़ेगा हर चक्रा को। तो आप चाहते हो कि उसको इम्पैक्ट ज्यादा मिले, तो आप चोकरे से की चोकरे उसके हर चक्रा पे बनाकर कर सकते हो। इसके साथ जो क्रिस्टल्स होते हैं, यदि वो आपके पास मतलब बंदा पास में है, आप उसको लिटा रहे हो 1-to-1 में, जब सेशंस होते हैं, ऑफलाइन सेशंस होते हैं, तो क्रिस्टल्स भी उनके चक्रास पे रख सकते हो रिलेटेड टू द चक्रा, राइट। तो वो भी आप रख सकते हो, लेकिन आजकल कोई ज्यादा करता नहीं है ऑफलाइन इतना, तो इसीलिए हम लोग चोकरे से की चोकरे हर चक्रा पे बनाते हैं ताकि उसमें ज्यादा एनर्जी फ्लो हो। क्लियर? फिर हमें ये पॉइंट ऑलरेडी कर रहा है कि व्हेन प्रिपेयरिंग फॉर एन important मीटिंग और एन इंटरव्यू, you can activate chokure on your third eye chakra
This will bring clarity to your mind, enabling you to focus on whatever the matters you want. मान लो आपको घबराहट हो रही है तो अपने ही थर्ड आई पे चोकरे बना लो, सेकी एंड चोकरे, तीनों चीजें बना लो और फिर अपने आप को प्रोजेक्ट करो कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो मेरा मीटिंग है वो बहुत अच्छी गई है, मेरे को सारे आंसर्स याद हैं और मैंने अच्छी तरह से आंसर्स दिए हैं, तो वो चीज आप कर सकते हो, राइट? Then you can manifest money or abundance in general. Visualize a large chokure blending with that image. You can use this method to send gratitude to all payments, products, services you have received. For this, relax and remember all the positive things, events, or people that have contributed to your well-being. Visualize them surrounded by a bright white light. Then seal everything with a large chokure and offer gratitude. ये बहुत लंबा लाइन लिख दी है, लेकिन आपने करना क्या है कि आपने एक एनर्जी बॉल बनानी है, ठीक है? आपने चोकरे से की चोकरे अपने हाथ में ले लेते हो ना जब बनाते हैं हम लोग, फिर उसके बाद आप, मैं तो इसे कर रही हूँ तो अभी भी आ गई एनर्जी, तो एनर्जी बॉल बना लो और उस एनर्जी बॉल में अपनी, मान लो आपको कोई भी पेमेंट्स मिली है किसी से, तो आप उसको और जिससे मिली है उसको भी उसमें डाल दो, जो उसने पेमेंट दी है उसको भी डाल दो, विजुअलाइज करो और फिर चोकरे से ही चोकरे करके उसको हील करो और विजुअलाइज करो कि ये जो मनी है ये ग्रो हो रहा है और जो पर्सन जिसने आपको पेमेंट दी है वो भी ग्रो हो रहा है, क्योंकि वो पेमेंट देगा कब? जब वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा, तो वो चीज आपको कर सकते हो। इवन किसी की मनी स्टक हो गई है और किसी एक्स पर्सन ने नहीं दिया, तब भी आप ये चीज विजुअलाइज कर सकते हो। मेक अ एनर्जी ची बॉल, पॉजिटिव गोल्डन बनाना है। जब हमने पॉजिटिव करना है तो गोल्डन ची बॉल करना है। रिलेशनशिप है तो गोल्डन विद पिंक कलर के ची बॉल करना होता है, विजुअलाइज। लेकिन यदि हमने किसी की नेगेटिव एनर्जीज को निकालना है, नेगेटिव हैबिट्स को निकालना है, तो वहां पे फिर हम ब्लैक ची बॉल करते हैं। ये आकाक्षक का पार्ट है, बट आई एम स्टिल टेलिंग यू कि दिस इज हाउ एक्चुअली यू शुड बी डूइंग इट। तो हम क्या और करते हैं, अभी मैं बोलो, कंप्लीट फिनिश कर, करो। सॉरी वाज कि क्या होता है कि हम लोग पहले एक पॉजिटिव ची बॉल बनाते हैं गोल्डन, राइट? और क्योंकि फाइनेंस के लिए भी गोल्डन होता है, तो पॉजिटिव गोल्डन ची बॉल बनाया। मान लो किसी की पेमेंट स्टक हो गई है और वो बंदा दे नहीं रहा है, तो आपने एक तो विजुअलाइज करना है कि पॉजिटिव पेमेंट्स, मतलब मनी आता हुआ, डॉलर्स या मनी जो भी आपकी करेंसी है वो विजुअलाइज करो, और वो विजुअलाइज करो कि एक्स पर्सन भी उस ची बॉल में है और वो आपको पेमेंट दे रहा है, अपने आप को भी उसमें कर लो। तो यहाँ पर आप हो, यहाँ पे वो बंदा है उस ची बॉल में और बीच में वो मनी आपको दे रहा है, वो करो। और फिर जब ये विजुअलाइज हो गया, फिर चोकुरे बनाओ कि कोई भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो निकल जाएं, सेहेकी बना दो। और अभी मैंने आपको डॉलर साइन का भी अट्यूनमेंट दे रखा है, तो डॉलर साइन भी डालो, अपने ऊपर भी डालो, उस बंदे के ऊपर भी डालो, और फिर बाद में चोकुरे बनाओ। तो इस तरह से आपने क्या किया, पॉजिटिविटी को एनहेंस कर दिया, राइट? और फिर वो उसको विजुलाइज करो अपने ऊपर भी, उस गोल्डन बॉल को अपने ऊपर डाल दो और फिर उस बंदे के ऊपर भी डाल दो। और क्योंकि उस बंदे को लिए डाल रहे हो तो इसलिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कोई मुझे बताएगा? आई मिस्ड अ पॉइंट, वो बंदा तो बहुत दूर बैठा है, क्या डालना था? होंशा जैशुन डाल दो। होंशा जशन। यस, मैं जानबूझ के कोई गलती करूं तो उसको समझो कि कहीं कुछ तो पॉइंट मैम ने मिस कर दिया, ओके? तो वहां पे आपको होंशा जैशुन भी डालना है, क्योंकि होंशा जैशुन से आप उस फ्यूचर के पॉइंट को विजुअलाइज कर रहे हो कि वो आपको पैसा दे रहा है, राइट? और पास्ट में है तब भी होंशा जैशुन बनेगा, क्योंकि वो आपने पेमेंट लिया और आप उसको ग्रेटिट्यूड करना चाहते हो। इज दिस पॉइंट क्लियर? और जैसे कोई नेगेटिव, और जैसे रोमा जी कोई नेगेटिव हैबिट है सपोज, और वो छुड़ानी है, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले चौकोरे किया थर्ड आई से, फिर सेकी किया, और फिर वो नहीं कमांड दे दिया। नहीं, मैं उस, यदि किसी की नेगेटिव हैबिट को निकालना है तो आप क्या करोगे? आपने मान लो अपने बेटे की कोई नेगेटिव एनर्जीज को निकालना है, तो आपने अपने हाथ में चोकरे से की चोकरे अपने हाथ में कर लिया इन्वोक, और बना भी लिया। फिर जब बना लेते हो तो आपने एक ब्लैक ची बॉल बनाना है, ब्लैक ची बॉल। तो वो ब्लैक जब ठीक ची है। बॉल बन जाता है, फिर उस ब्लैक ची बॉल में अपने बेटे को डालो,
फिर उसमें बेटे को डाल दिया, और फिर उसकी वो नेगेटिव चीजों को सोचो कि उसको गुस्सा आ रहा है वो सोचो, वो कुछ अल्कोहलिक है वो सोच लो, वो पढ़ाई नहीं करता वो सोच लो, प्रोकास्टिनेशन हो रही है वो सोच लो, जो डिप्रेशन हो रहा है वो सोच लो। वो सब चीजें उसमें डाल दिया। अब उसके ऊपर होंशा जेशोनेन चोकुरे सेहेकी चोकुरे डालो, और इंटेंशन होंशा जेशोनेन से वही इंटेंशन डाला कि आई एम कनेक्टिंग टू द एनर्जीज ऑफ माय सन, और चोकुरे से उसकी सारी नेगेटिव एनर्जीज निकल रही हैं, राइट। और विजुलाइज करो कि वो डिवाइन फायर में जा रही हैं, सेहेकी से उसकी एनर्जीज ओके बैलेंस हो रही हैं, और चोकुरे डाला तो उसमें उसकी एनर्जीज जो हैं एनहेंस हो रही हैं, पॉजिटिव एनर्जीज। लेकिन वो चोकुरे बनाया आपने, अभी आपने क्या किया, ब्लैक ची बॉल बनाया। ब्लैक ची बॉल को बनाकर जब भी आपने सारा इंटेंशन डाला और फिर उसको डिवाइन एनर्जीज में फेंक दिया, डिवाइन फायर में, सॉरी डिवाइन फायर में डाल दो, या फिर ब्लो कर दो उसमें, ब्रह्मांड में, दो चीजें हो सकती हैं। तो जो आपको विजुलाइज हो रहा है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि अब गोल्डन बॉल बनाओ, और गोल्डन बॉल में अपने बच्चे को देखो, और फिर उसके पॉजिटिव हैबिट्स को देखो, फिर वहां से होंशा जेशुनन चोकुरे सोहेकी करके डालो कि अब इसकी पॉजिटिव एनर्जीज हो गई हैं, और उसके ऊपर प्रोजेक्ट कर दो। उसके ऊपर प्रोजेक्ट मतलब उसको इस तरह से कर दो और विजुलाइज करके उसके ऊपर डाल दो कि वो पॉजिटिव हो रहा है। तो दिस इज हाउ एक्चुअली यू डू इट। बट ये डिस्टेंस पे भी है, डिस्टेंस ही मतलब ही इज नॉट हियर और ही हाँ, शी इज नॉट कहीं हियर, पर भी हम किसी तभी के डिस्टेंस, ऊपर भी करते हैं, हाँ किसी के ऊपर। मैंने तो बस ये फोटो 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 विजुलाइज करके। अपने बच्चे की फोटो या किसी भी पर्सन की फोटो विजुलाइज करके करते हैं हम लोग। और फिर उसके बाद फिर वही गोल्डन गोल्डन बॉल बना के फिर होशा जैशन कर दिया, और फिर चोकुरे से है कि चोकुरे फिर नहीं करना। नहीं, उसमें जब गोल्डन बॉल बना दिए तो आपने देख लिया ना कि उसमें सब कुछ उस लास्ट वाले में पॉजिटिव है। चोकरे सेहेगी चोकरे बना के उसको पॉजिटिव हीलिंग दे दो, या फिर आपको वो दोबारा नहीं करना है तो आप विजुलाइज करो कि गोल्डन लाइट आ रही है उसके ऊपर, और वो गोल्डन लाइट में नहा रहा है। दिस इज व्हाट आई ओके एक्चुअली डिड फॉर माय मदर जब वो बीमार थे। तो मैंने उनके पहले तो ब्लैक ची बॉल बनाया और इमेजिन किया सारी हेल्थ इश्यूज उसमें हैं, और वो सारा का सारा मैंने डिफरेंट प्रोसेस किया था, अकाक्षक में जाके हीलिंग किया था, क्योंकि अकाक्षक में हम इंद्र के वज्र को निकाल इन्वोक करते हैं और फिर उसे तोड़ते हैं, राइट। आप ये भी कर सकते हैं, यदि चोखरे नहीं करना यहाँ पे तो आपने ब्लैक ची बॉल बना दिया। एक और भी जी। आपको बता रही हूँ, ब्लैक ची बॉल बनाया, अपने बेटे को उसमें सोचा, उसके नेगेटिव पॉइंट्स को सोचा, और फिर अपने जो भी भगवान है उनके वज्र को, कोई भी टूल जो उनका है उसको, उनको उनका आह्वान करना पड़ता है। मान लो आपके भोलेनाथ को मानते हो तो आप भोलेनाथ को आह्वान करो कि हे भोलेनाथ, मैं आपका आह्वान करती हूँ, अब मुझे आप अपना त्रिशूल प्रदान कीजिए, मुझे आप अपने, और हाथों को ऐसे रखना, और फिर उसमें विजुलाइज करिए कि वो आपको अपना त्रिशूल दे रहे हैं। तो फिर जब आपने उनको विजुलाइज करा और वो अपने हाथ में पकड़ो, आपका हाथ हैवी हो जाएगा, और फिर उस ची बॉल को, ब्लैक ची बॉल को तोड़ दो। जब आप उसको ओके तोड़ दोगे और देखो उसके टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, उसके बाद आपने भोलेनाथ की जो त्रिशूल है उनको वापस करना है, उनके चरण स्पर्श करने हैं, और पहले भी चरण स्पर्श करने हैं। और फिर उसके बाद गोल्डन बॉल जो होता है उसको विजुलाइज करना है। अपने बेटे को देखो, उसमें गोल्डन लाइट्स आ रही हैं, पॉजिटिविटी आ रही है, और फिर उसको फूंक मारते हुए उसके ऊपर प्रोजेक्ट करो। ये सिंपल कर सकते हो, यदि आपको चोकरे से एक ही नहीं करना, ये आकाक्षिक में हम जाके करते हैं, बट आपको मैं बता रही हूँ कि आप ये भी कर सकते हो, राइट। ये ज्यादा इजी है, वो ज्यादा ज्यादा, इजी है, इसका हाँ प्रोसेस मैं कम है। मैं आकाक्षिक वाला ही करती हूँ। इनफैक्ट मामा की कितनी हेल्थ इश्यूज आए थे तो मैं यही करती हूँ। तो क्योंकि वो इसमें तो बहुत लंबा प्रोसेस है ना, ये वाला ज्यादा इजी है, गॉड का ये ज्यादा त्रिशूल मांग इजी। लो और काम, उसको तोड़ हाँ, दो, यस। तो आपको मैंने आकाक्षिक वाला भी बता दिया। नहीं तो स्टार्टिंग में हम चोकरे वाला करते थे, तो वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन आप ये भी कर सकते हो। इसमें आपकी आपकी विजुअलाइजेशंस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप क्या विजुअलाइज कर रहे हो। और अगर किसी गॉड का कोई वो ही ना हो, जैसे हमारे श्री गुरु महाराज जी हैं, उनका तुम क्या लोगे, उनका तो नाम ही है ना, तो वो हाँ, नाम तो आप प्रोजेक्ट कर उनको दो। कहो कि आप प्लीज मेरे श्री श्री गुरु महाराज जी उनका आह्वान करो, और आप प्लीज आके इस बॉल को, नेगेटिव बॉल को ही तोड़ दो। तो नहीं, पर आप, उसके कोई नेगेटिव बॉल नहीं है। मान लो मेरे को पर्सन एक्स का बोलना है कि ये मेडिटेशन करे,
और भजन अपना प्रेयर्स करे। मान लो उसकी कोई उसको उसकी वो पॉजिटिविटी मैं जागृत करना चाह रही हूँ। मान लो तुम अपने बच्चे को बोलो कि अपने बच्चे के लिए सोचते हो कि अच्छा ये ना कुछ पूजा पाठ करे, कोई स्पिरिचुअल हो या ऐसे हो, तो उस Right. सिचुएशन में कोई नेगेटिव नहीं है, बट खाली हम्म, तुम उसको पॉजिटिव में है तो उसको गोल्डन पिरामिड में डाल दो और हाँ विजुअलाइज करो। हाँ बिल्कुल वो नहीं, कर उसमें सकते। कैसे कर सकते हो? हाँ तो उसमें कैसे उसमें देखो उसमें दो चीजें हैं। एक तो चोकरे से, एक ही चोकरे से और होंशा जेशन यदि वो दूर बैठा है तो वो डालो उनके थर्ड आई पे, और फिर प्रोजेक्ट करो और ये इंटेंशन दो कि अब ये पूजा पाठ कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, जो भी आप डालना चाहते हो। या तो एक मेथड ये है, या दूसरा मेथड ये है कि आपने गोल्डन ची बॉल बनाया है और गोल्डन ची बॉल में अपने बेटे को या बच्चे को विजुअलाइज कर रहे हो, और साथ में वो चीजें विजुअलाइज कर रहे हो जो आप चाहते हो कि वो करे, अच्छे कर्म, हाँ। राइट, हम्म। वो कर रहे हो। और फिर विजुअलाइज करके उस गोल्डन की बॉल को थोड़ी से 3 से 5 मिनट, अपने 3 मिनट की बहुत होता है, 2 से 3 मिनट अपने उसी विजुअलाइजेशन में रखो और देखो कि वो बच्चा अब पूजा करने लगा है या पढ़ाई करने लगा है या क्या है। और उसके बाद जब आपके पास वो विजन आ जाता है, फिर उसको पूरा कलेक्ट करके बच्चे के ऊपर करके फूंक मारते हुए उसके ऊपर प्रोजेक्ट करो और देखो कि उसके ऊपर पूरा गोल्डन लाइट आ गई है। अच्छा, तो मतलब कि अगर मैं रिपीट करूं तो उसमें पहले अपने सजेशन अपने ऊपर, फिर डिस्टेंट कनेक्शन जिसके लिए भी तुम कर रहे हो अगर वो डिस्टेंटली है, हम्म फिर चोकुरे और सेहे की चोकुरे बनाओ हम्म और उसको फिर गोल्डन लाइट में प्रोजेक्ट करो जिसकी भी तुम इमेज चाहते हो, और हाँ विजुलाइज करो जो भी उसकी पॉजिटिविटी तुम चाहते हो, राइट? हम्म। कि क्योंकि नेगेटिव नहीं है, ये तो हम ब्रह्मांड से पूछ ही रहे हैं ना कि ये एक्स वाई पर्सन की ये एनहांस हो जाए, हाँ तो या वहां पर एक चीज आप कर सकते हो डेफिनेटली कि होंशाजेशन एंड चोकुरे सेहेकी से उसकी उसको पहले उसका नेगेटिव ऑरा को क्लीन करो, पॉजिटिविटी बैलेंस करो और पॉजिटिव करो, और फिर उसके बाद गोल्डन लाइट बना लो। ये सिंपल प्रोसेस कर लो आप लोग सब अब। गोल्डन लाइट किसके बीच में बनानी है? देखो, ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस। लेट्स से मुझे अपने बेटे को करना है, ठीक है। अब हाँ। मुझे करना है कि वो पूजा करे, तो मैं क्या करूंगी? सबसे पहले तो होंशा जेशन अपने रेकी एनर्जीज इन्वोक करूंगी, फिर होंशा जेशन से डिवाइन एनर्जी से फिर कनेक्ट। हाथ में रोमा जी, सॉरी टू इंटरप्ट, रेकी एनर्जीज इन्वोक करने के बाद हाथ में, दोनों हाथों में वो चोकरे सही की चोकरे से चोकरे ही बनाना है। चोकरे, हाँ वो बनाना है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओके। और फिर उसके बाद आपने होंशा जेशन एंड कनेक्ट किया, कनेक्ट टू द डिवाइन एनर्जीज। एक सेकेंड, मेरा फिर से वीडियो बंद हो गया। जब मैं कोई अच्छी बात बताती हूँ तो मेरा वीडियो बंद हो जाता है। लेट मी प्रोजेक्ट माई सेल्फ। ओ ओ, स्पॉटलाइट पे लाना पड़ेगा। अपने हाथ में नहीं होंशा जेशुनेन बना सकते? मैं बता रही हूँ। नहीं, अपने नहीं हाथ में बना सकते होंशा जेशुनेन फिर होंशा चोकुरे। जेशन हाथ में बनाओगे ना नहीं, तो वो थोड़ा थोड़ा सा समझ जाओ। कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए मैं नहीं ओके डाल ओके। रही। ओके, तो आपने क्या करना है, कैन यू सी मी नाउ? तो सबसे हाँ। पहले हाँ, आपने अपना यस रेकी यस वी कैन सी। रेकी पहले एनर्जी आपने एनर्जीज इन्वोक करी, इन्वोक करा, बुलाया, ठीक है। राइट। इन्वोक करने के बाद फिर आपने चोकरे से एक ही चोकरे अपने दोनों हाथों में बना लिया ताकि आपके हाथों में वो एनर्जीज जी फील होती रहे। फिर उसके बाद आपने जी। होंशा जेशोनन बनाया, कनेक्ट टू द डिवाइन एनर्जीज। फिर दोबारा से होंशा जेशोनन बनाया, कनेक्ट टू द एनर्जीज ऑफ एक्स पर्सन, राइट। वो हो गया। फिर अब आपने कनेक्ट हो गए उसके एक्स पर्सन के साथ, तो उसके बाद फिर चोकुरे बनाया, रिमूव ऑल द नेगेटिव एनर्जीज। फिर सेहेकी बनाया एंड बैलेंस द एनर्जीज, और फिल हिम विद अनकंडीशनल लव ऑफ गॉड। फिर चोकुरे बनाया और फिर कनेक्ट हिम टू डिवाइन एनर्जीज ऑफ गॉड एंड प्रोटेक्ट हिम अगेंस्ट ऑल नेगेटिव एनर्जीज। तो ये आपने प्रोसेस कर दिया और उसका ऑरा सारा जो भी था वो नेगेटिव निकाल दिया, पॉजिटिव कर दिया। अब क्योंकि आपके हाथों में ऑलरेडी पॉजिटिव एनर्जीज जा रही हैं, तो अब आपने एक गोल्डन पिरामिड बनाया। तो जब वो गोल्डन पिरामिड बनाया, उसमें अपने बच्चे को देखा और उसमें ये इंटेंशन डाली कि ये बच्चा जो है ना, ये पढ़ाई कर रहा है, कंसंट्रेट कर रहा है और पे एग्जाम्स दे रहा है, और उसका एग्जाम बहुत अच्छा है, जो उसने पढ़ा वो सब याद है इसको। तो आपने वो दिया। अब उसको आप विजुलाइज करो
30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स, 1 मिनट तक विजुलाइज कर लो। जब आपके पास विजुअलाइजेशन आ जाती है कि वो पढ़ रहा है, वो एग्जाम दे रहा है, उसको रिवॉर्ड, उसका रिजल्ट आ गया और उसको रिवॉर्ड मिल गया, वो आपने विजुअलाइज किया, अब आपने वही गोल्डन बॉल उठाना है, क्योंकि आप एनर्जी से तो कनेक्ट हो अपने बेटे के, तो करके उसके ऊपर प्रोजेक्ट करा और देखो कि उसके ऊपर गोल्डन लाइट आ गई है और वो पूरा उसमें नहा रहा है। ये पॉजिटिव एनर्जी के लिए। और अगर नेगेटिव है तो पहले ब्लैक ब्लैक पिरामिड बनाया, फिर गोल्डन पिरामिड बनाया। ब्लैक पिरामिड बनाया, अपने भगवान को कॉल किया, उनको इन्वोक करिए अपने भगवान जी को, और फिर उनके चरण स्पर्श करके उनसे मांगिए कि आप, त्रिशूल ले लीजिए। हाँ जी, आप मुझे अपना वज्र प्रदान करो, जिसका जो भी है टूल, और फिर देखो कि वो आपको वज्र दे रहे हैं। तो जब आप वो देखते हो ना कि वज्र दे रहे हैं, तो आपके हाथ भारी हो जाएंगे, क्योंकि भगवान का वज्र कोई आसान नहीं होता है लेना। तो वो हैंड्स हैवी हो जाते हैं जब हम इंद्र का वज्र, क्योंकि हमें इंद्र का वज्र और कार्तिकेय का वज्र मिला हुआ है, तो वो जब हम इन्वोक करते हैं तो हमारा हाथ भारी हो जाते हैं। फिर उसको पकड़ो और फिर तोड़ो उसको, उस जी बॉल को देखो कि उसके टुकड़े टुकड़े हो रहे, पूरी एनर्जी से तोड़ो। फिर जब आपने एक आधा पूरे एक 30 सेकेंड या 1 मिनट तक तोड़ा एनर्जीज के साथ, फिर उसके बाद अपना हाथ ओपन कर दो। ओपन करके फिर वापस अपने भगवान जी को उनका जो वज्र है वापस करो, थैंक यू करो, चरण स्पर्श करो, और फिर अपना उसके बाद फिर गोल्डन पिरामिड बनाओ, और फिर गोल्डन पिरामिड बना के पॉजिटिव एनर्जीज डाल, पिरामिड या बॉल? सॉरी बॉल, आपने गोल्डन बॉल। बॉल भी बनाओ, और गोल्डन बॉल बना के उसमें अगेन अपना बेटे को देखो, उसकी पॉजिटिव चीजों को देखो, और जब वो विजुअलाइज हो जाए तो ये करके, मतलब फूक से, क्योंकि आप दे रहे हो ना, तो वो उसके ऊपर जा रहा है। दैट इज हाउ यू डू इट। और लास्ट में अगेन तो थैंक इसमें यू टू द एनर्जीज। तो रोमा जी, इसमें हमें होशा जश्न नहीं बनाना पड़ता वंशाजेशन इस पहले प्रोसेस? ही बन चुका है, अच्छा, वो पहले बन चुका है, उसके बाद ये प्रोसेस करना है, मतलब ये तो हाँ, हमें होशा जश्न बनाना क्योंकि ही आप बनाना उसकी है। एनर्जी से कनेक्ट होते हो ना। बिना कि वंशाजेशन इनसे तो एनर्जी से कनेक्ट हो ही नहीं सकते हो। और ये प्रोटेक्शन भाभी सिर्फ 24 आवर्स के लिए होती है, नेक्स्ट डे फिर करना पड़ेगा? ये प्रोटेक्शन आप जितना आपको लग रहा है कि मुझे 1 वीक का प्रोटेक्शन देना है, या 1 वीक के लिए पॉजिटिविटी देनी है, तो वो कर लो। नहीं तो फिर डेली कर सकते हो तो डेली कर लो। 1 मंथ के लिए करना है तो 1 मंथ। वैसे तो अभी स्टार्टिंग में क्योंकि एनर्जीज अभी इतनी ज्यादा हाई नहीं है, तो 24 आवर्स के लिए होगा, लेकिन धीरे 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 ओके। धीरे आप उसको बढ़ा बढ़ा पाओगे। तो ये चीज जैसे हमें पता खुद फील होगी कि अब हम जो कर रहे हैं ये आपको वन खुद ही वीक के लिए पता कर चल, रहे हैं। हाँ, खुद ही पता चल जाएगा कि अभी जैसे मैं कई बार क्या होता है कि जैसे हम, हमारे पास पेड हीलिंग्स आती हैं, तो हमने कहा कि 15 डेज के लिए हीलिंग करेंगे हम लोग। तो 15 डेज के लिए, क्योंकि हमें पता है कि बंदे, सामने वाले बंदे का ऑरा बहुत नेगेटिव है, तो 15 डेज तो उसको और नेगेटिव एनर्जीज निकालने में और बैलेंस करने में लगेगा, तो हम 24 आवर्स का हम्म। प्रोटेक्शन दे देते हैं। उसके बाद जो लास्ट 1 वीक का होता है, तो हम 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर का भी प्रोटेक्शन एवरीडे दे सकते हैं, ताकि अब उसको अगले 1 साल के लिए प्रोटेक्शन मिल जाए। तो वो आपकी एनर्जीज के ऊपर आप कहाँ तक जा सकते हो। और मान लो कि अभी तो हमने डिस्कस किया डिस्टेंट है, कि मान लो तुम्हारा पर्सन एक्स डिस्टेंटली है, पर अगर पर्सन एक्स तुम्हारे सामने है, ठीक है, तो और तुम उसको बताना नहीं चाह रहे, पर तुम देखकर उसकी वो पॉजिटिविटी इंक्रीज करना चाह रहे हो कि हाँ, भाई हाँ ये पूजा करे, और वो तो वो फिर उसमें सिंपल चोकुरे से की चोकुरे बनाओ, नहीं, मैं फिर और भी फिर उसमें फिर कैसे तुम फिर भी उसके, वंशाजेशन बनाऊंगी, क्योंकि वो सामने है, आपके आसपास एकदम बैठा नहीं होगा, वो सामने कमरे में घूम रहा है। हाँ ये जो होंशाजेशन कब नहीं बनाना है, वो तभी नहीं बनाना है। वैसे आप उसको अपने उसमें रख लो कि आप बनाओ, चाहे वो नहीं, सामने भी अगर मान बैठे लो तो भी तुम्हारी बनाओ, चेयर के राइट अक्रॉस बैठे है, तो भी बनाओ। आप लोग कंफ्यूजन खत्म करो तो भी बनाओ, क्योंकि आप एनर्जी से कनेक्ट हो जाओगे। बट ये अच्छा कि डिवाइन से लास्ट में, कनेक्ट हो जाओगे, ठीक है। हाँ, बनाओ और उसको। फिर उसको, फिर भी अगर सामने कोई बंदा बैठा हुआ है, उसको भी फिर तुम उसको गोल्डन ची बॉल में डालोगे? हाँ, बिल्कुल करोगे, वो तो आपका प्रोसेस है उसका पॉजिटिविटी करने के लिए। अच्छा, ओके ओके। वो तो प्रोसेस है वो तो आपका हाथ भी वहां पे चलेगा। तो
ये हम जब अपना ऑरा ब्लॉक करते हैं तो हम गोल्डन पिरामिड बनाते हैं, तो इसमें ची बॉल क्यों बनाए? ची बॉल भी तो एक तरह से प्रोटेक्शन ही है ना, क्योंकि आप कोई भी चीज को, ची क्या होता है, एनर्जी, आपने उसको एक एनर्जी में ले लिया। कौन सी एनर्जी है, मतलब एक बॉल बन गई प्रोटेक्शन, क्योंकि जो प्रोटेक्शन होता है वो पिरामिड से भी बनता है, प्रोटेक्शन ची बॉल से भी बनता है। अब मैं पिरामिड हम्म। को, इतनी हैवी एनर्जीज होती हैं, उसको तो नहीं उसके ऊपर प्रोजेक्ट कर सकती हूँ ना जब दूर भेजूंगी। तो हम क्या करते हैं, बैलून को करते हैं, क्योंकि ओके हमारा ओके, बैलून जो होता है वो लाइट होता है, और मुझे उसको जहां भेजना है मैं वहां भेज सकती हूँ। आई सी, अंडरस्टैंड। तो पिरामिड में प्रोजेक्ट कर सकते हैं, यदि सामने बैठा है तो आप अपने दो उंगली, राइट हैंड की फिंगर्स के साथ, ये वाली दो फिंगर्स के साथ, उसके लेफ्ट टो से लेके उसके पूरे ऑरा पे 3 बार बना दो। लेफ्ट टो से लेके, लेफ्ट टो से शोल्डर, शोल्डर से क्राउन, क्राउन से शोल्डर्स, और फिर टो। तो ऐसे 3 बार बना दो तो गोल्डन पिरामिड में आ जाएगा। हाँ, गोल्डन पिरामिड हम यूज करते हैं ना अपना ऑरा लॉक करने के लिए। वो भी हाँ, प्रोटेक्शन करने के लिए, ऑरा लॉक करने के लिए भी हम कर सकते हैं उसको। ओके, गॉट इट। समझ में आया? ओके। मेरा ये चोकुरे खत्म कब होगा? गॉश। We are we are not letting you move ahead. You're asking so many इसको questions. इसको सिंबल दे दो कि ये अपने आप आगे मूव हो जाए, मुझे लेना ही पड़ेगा लगता है। कि बट क्वेश्चंस आई कम पुट करें। नहीं, दिस इज गुड दैट यू गाइस आर पुटिंग क्वेश्चंस, क्योंकि जब तक क्लियर नहीं होगा, बेस ही क्लियर नहीं होगा, तो आगे जाके क्या करोगे? प्रोफेशनल हीलर्स, देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो 5 क्लासेस और भी ले लूंगी, मुझे आई आई डोंट माइंड डूइंग दैट। बट माई मेन कॉन्सेप्ट इज एवरीबडी शुड बी लर्निंग इन प्रॉपर वे। अब लर्न नहीं करोगे तो क्या करोगे फिर तो कोई फायदा ही नहीं है ना। ओके, यहां तक सब क्लियर हो गया। एक लास्ट, वो एक और पॉइंट्स भी आ रहे हैं कि आप लोग, इट कैन बी। रोमा जी, मैं बार बार डिस्कनेक्ट होती हाँ हूँ जी, इस वाले लिंक से जो आपने मुझे भेजा है। दिस इज द 10th टाइम आई एम कनेक्टिंग माई सेल्फ। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी वहां पे क्या कहते हैं वो, वाईफाई में प्रॉब्लम होगी। मेरे हाँ, यहाँ मेरा ठीक है, वाईफाई। मेरे को ठीक सुनाई दे रहा है। हेलो। हाँ, बाकी सबको कैसा है? हेलो। मीनाक्षी जी, इन्हीं ये मेरे आप, यहाँ तो ठीक है, मेरे यहाँ तो हाँ, ठीक है भाभी। वो उनका वाईफाई में इशू आ रही है। देन दिस इज ऑल दैट वी हैव स्टार्टेड, कि हम ऑरा को, होम को, ऑफिस को, फूड, वाटर, कैश रजिस्टर, टेरो कार्ड्स, कंप्यूटर, टेलीफोन, व्हीकल्स, एयरप्लेन, आप फ्लाई कर रहे हो हेलो। तो भी प्रोटेक्शन कर सकते हो। प्लांट्स को, एनिमल्स को, इन सब को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। इस यहाँ तक हमने किया। आज मैं चोकरे कंप्लीट ही करूंगी। देन उसके बाद क्या है, ड्रॉ चोकरे ऑन योर पाम्स, ये वाला पार्ट तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड यू कैन एक्टिवेट इट ऑन योर मेन चक्रास, ये वाला पॉइंट भी हमने क्लियर किया। सिमिलरली यू मे एक्टिवेट ऑन योर सेकेंडरी चक्रास। मान लो किसी की आईज, ईयर्स, शोल्डर्स, हिप्स, नीज, फीट में कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशली कह रहे हैं, मान लो कोई कह रहा है कि मेरे घुटने बहुत दर्द हो रहे हैं, तो आपने पूरी हीलिंग करके उसके घुटनों पे एक्स्ट्रा चोकरे, सेकी चोकरे करना है, ताकि उसके घुटना ठीक हो जाए। ये इंस्टेंट है, कोई वूंड है, कोई बच्चा गिर गया, चोट लग गई, तो वहीं पे फटाफट उसको पूरा हील करके उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हील कर दो, चोकुरे सेहेकी चोकुरे बनाकर। तो आप वो भी कर सकते हो। देन ड्रॉ चोकुरे इन कॉम्बिनेशन विद सेकी एंड चोकुरे इन फ्रंट ऑफ योर बॉडी एंड देन ऑन योर बैक फॉर एडिशनल प्रोटेक्शन। द easiest वे इज टू विजुअलाइज इट ऑन योर बैक, मतलब आप अपने बैक में उसको विजुअलाइज करोगे, क्योंकि हम पीछे तो नहीं हाथ डाल सकते हैं। अब एक और आता है चोकुरे। ट्रेडिशनली चोकुरे इज ड्रॉन इन एंटी क्लॉकवाइज, जो हम इस तरह से लेते हैं, राइट? जो हमारा नॉर्मल चोकुरे है वो हम बना रहे हैं ऐसे वाला। बट there is no specific way of making it. It can be drawn in both anti-clockwise or clockwise. It works on the intention. लेकिन सबसे important चीज है, this symbol is like a light switch as it makes powers on and off. On off कर सकते हैं। नहीं रोमा, ये इसको पॉइंट को जरा क्लियर करना है। वो मैं इट अभी कैन बी आगे कर, तुम। हाँ अब एक सेकेंड, मैं आपको आगे और क्लियर कर रही हूँ इस पॉइंट को।
नहीं, वो क्लॉकवाइज, क्योंकि अभी तो हम नंबर 7 बनाते हैं हाँ, और अभी हमारा नंबर एंटी 7। क्लॉकवाइज जाते हैं, तो हाँ, क्लॉकवाइज अब कैसे नेक्स्ट बनाना है? चोकरे आएंगे, अब नेक्स्ट चोकरे आएंगे। ये वाला मुझे थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। इंक्रीज, ये पॉइंट हमने पढ़ लिया कि एक्टिवेट्स अदर हीलिंग सिंबल्स एंड इंक्रीज रेकी पावर्स और पावर्स इन एनी फॉर्म। यहां तक समझ में आ गया। अब जो पॉइंट आ रहा है, एक और चोकुरे है जिसको हम बोलते हैं चोकरे ड्रॉन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब आपने इस तरह से ड्रॉ किया। ये अभी तो हम ये वाला कर रहे हैं ना, जो ये वाला पार्ट कर रहे थे, सेकंड चोकुरे, ठीक है। लेकिन ये जो चोकुरे है इसको हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज करें, यहां से लेके ये इस तरह से मूव कर रहा है। ये कब करते हैं, इसको तब करते हैं जब हमें स्पिरिचुअली कोई गाइडेंस चाहिए, राइट। स्पिरिचुअल से गाइडेंस चाहिए तब हम ये चीज कर सकते हैं, राइट। मान लो आप मेडिटेशन में बैठे हो, लेकिन आपने भगवान जी से कनेक्ट किया करना है कि मेरा ये क्वेश्चन है, मुझे इसका आंसर चाहिए। तो आप क्या करोगे कि स्पिरिचुअल एनर्जीज या स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड करें, तब ये चोकुरे, क्लॉकवाइज चोकुरे यूज किया जाता है। अदरवाइज हमने 99% ये वाला चोकुरे करते हैं, क्योंकि ये जो चोकुरे हम कर रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो हम क्या करते हैं, देन द एनर्जीज फ्लो इज फ्रॉम मटेरियलिस्टिक टू स्पिरिचुअल। हम क्या कर रहे हैं, ये मेरी वीडियो ना बार बार, ओके। हम यहां से ऊपर की तरफ कनेक्ट करते हैं जब चोकुरे बनाते हैं, कनेक्ट मी टू डिवाइन एनर्जीज, राइट। लेकिन यदि डिवाइन एनर्जी से स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए आपको चोकुरे मतलब एनर्जी चाहिए, आंसर चाहिए, तो हम ये वाला चोकुरे बनाएंगे और कनेक्ट करेंगे थ्रू द डिवाइन एनर्जीज कि मुझे गाइडेंस चाहिए इस पर्टिकुलर चीज के लिए। तो ये चोकुरे क्या है, ब्रह्मांड से आपने सारी एनर्जीज अपने हाथ में कॉन्सेंट्रेट करा, आपने स्पिरिचुअल एनर्जीज को नीचे बुलाया कि ओके करो। लेकिन अब आपने क्या कर, मतलब आप कनेक्ट कर रहे हो स्पिरिचुअल एनर्जीज के साथ। लेकिन यदि आपके माइंड में एक क्वेश्चन है, उसका आपको गाइडेंस चाहिए, तो आपने क्लॉकवाइज चोकुरे बनाना है, सिंपल। मान लो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि लेट्स सी कि मेरे बेटे की जॉब कब लगेगी। अब ये जॉब कब लगेगी, क्योंकि मुझे ऊपर से गाइडेंस चाहिए। तो ऊपर से गाइडेंस चाहिए कि पूरे दिन में कभी भी मेरे पास इंट्यूशन आ जाए। तो मैं क्या करूंगी, मैं ये वाला चोकुरे क्लॉकवाइज वाला बना के अपने क्राउन चक्र के ऊपर डालूंगी और कहूंगी कि मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का गाइडेंस चाहिए। और फिर उसके बाद थैंक यू कर दूंगी, दिस इज जस्ट यूजिंग फॉर योर इंट्यूशन, ताकि आपको गाइडेंस आएगी कोई भी चीज के। मान लो आपने कोई रेमेडी करनी है किसी के लिए, तो आप ये वाला पॉइंट यूज कर सकते हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का जो चोकुरे है फर्स्ट वाला, जिससे कि आपको गाइडेंस मिले कि मैंने इसको मेरे पास 3 रेमेडीज हैं, लेकिन कौन सी रेमेडी कनेक्ट कर रही है। तो आप ये वाला करते हो। सी लेट मी टेल यू वन थिंग, ये वाला चोकरी जो है मैं बहुत रेयरली यूज करती हूँ। मैं तब करती हूँ जब मुझे अकाक्षक पे जाना होता है, या बिकॉज देर आर अदर वेज ऑल्सो। जैसे मैं टेरो कार्ड यूज करती हूँ तो मैं टेरो कार्ड भी कर लेती हूँ। मुझे पेंडुलम करना है तो मैं पेंडुलम भी कर सकती हूँ। मुझे एलरॉड चाहिए तो मैं एलरॉड भी कर सकती हूँ। तो वी हैव अदर वेज। तो इसलिए मैंने इस वाले चोकुरे को ज्यादा यूज नहीं करा है। But yes, theoretically, this is there also, and this is used only for connections to the higher world. यह पॉइंट क्लियर हो गया? Is this point clear? सब फ्रीज हो गए हाँ, क्या? नहीं, समझ तो आ रही है। हाँ, मतलब तो कि मटेरियल वर्ल्ड के लिए है, विच इज नहीं, जो हम चोकुरे करते हैं, जो हम नॉर्मल चोकुरे कर रहे हैं, वो मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड को कनेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम कहाँ पे रहते हैं, हम धरती पे हैं। धरती किस चीज की है, मेटीरियलिस्टिक की है ना। तो वो कनेक्शन हम कर रहे हैं। लेकिन जब पर्टिकुलर कोई एक क्वेश्चन पे अटक गए हैं और मुझे लग रहा है कि बहुत कंफ्यूजन है, कि मैं आई एम नॉट एबल टू डिसाइड, वहां पे मुझे एक स्पेसिफिक गाइडेंस चाहिए, तो मैं अपने क्राउन चक्रा पे क्लॉकवाइज वाला चोकुरे बनाऊंगी और फिर उसको डालकर रख दूंगी, थैंक यू करूंगी कि कभी भी किसी भी 24 आवर्स में मुझे ये गाइडेंस मिल जाए।
तो वो हो सकता है कि वो आपको किसी एनवायरनमेंट में, मतलब नेचर में कोई ऐसा आपको सिंबल मिल जाएगा कि अच्छा ये कर लो, तो वो वहां पे गाइडेंस आती है। रोमा, मेरा है ना, मेरे को लॉग ऑफ करना पड़ेगा, अभी मेरी भगवत गीता की क्लास है। ओके, मैं बस एक लास्ट लॉन्ग चोकुरे करवा रही हूँ, उसके बाद मैं भी लॉग आउट कर रही हूँ। ये इस चीज का आप लोगों को ऑलरेडी अट्यूनमेंट मिल चुका है। दिस इज कॉल्ड लॉन्ग चोकुरे। This version is used for protection. Visualize the symbol as a coil surrounding your body from head to toe, intersecting your energy fields and chakras. This will create a shield that will protect you from the residual, remove negative energies from your body. तो ये लॉन्ग चोकुरे मतलब आपने क्या करा, आपने चोकुरे बनाया और लॉन्ग चोकुरे भी बना के सारी नेगेटिव एनर्जीज रिमूव करनी है किसी की बॉडी में से, वो रिमूव, एक्स्ट्रा पावर हो गई है ये। और फिर सेहेकी बनाया और फिर चोकुरे बनाया। तो अब आपने क्या करना है, चोकुरे, लॉन्ग चोकुरे, सेहेकी और फाइनल सेहेकी चोकुरे बनाना है। तो इससे क्या होता है, दिस इज मोर पावरफुल टू रिमूव मोर नेगेटिव एनर्जीज, मतलब पावर एनहेंस हो रहा है यहाँ पर। किसी को चोट लग गई है, किसी के नीज में पेन हो रही है, किसी के शोल्डर में पेन हो रही है, बैक में पेन हो रही है, तो चोकुरे से आपने नेगेटिव एनर्जीज निकाली। फिर लॉन्ग चोकुरे बना के, क्योंकि ये किस तरह से मूव कर रहा है, ये सिंपल ऐसे ही कॉइल की तरह आ रहा है और कॉइल जाके ये नीचे ग्राउंडेड हो रहा है एक तरह से, तो वो सारी नेगेटिव एनर्जीज निकल रही हैं। और फिर सेहेकी बनाना है और फिर चोकुरे बनाना है। सो दिस इज how you use, and you all have been attuned with this long chokure. ये इसका एक और ये भी है, इस तरह से भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। लॉन्ग ये नीचे जा रहा है बिल्कुल, इसको प्रैक्टिस करना। सो क्लिनजिंग एंड ग्राउंडिंग के लिए भी कर सकते हैं। जब हम रिड्यूसिंग हाई ब्लड प्रेशर किसी का है तो ये यूज कर सकते हैं, किसी का शुगर लेवल बढ़ा हुआ है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, साइकिक अटैक में यूज होता है, फुल बॉडी ऑरा स्कैनिंग के लिए कर सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड हीलिंग। स्पाइनल कॉर्ड हीलिंग मतलब किसी की बैक में बहुत इश्यूज आ रही हैं, तब हम ये चीजें ये भी डाल सकते हैं अलोंग विद द चोकुरे। तो इसका प्रोसेस क्या रहेगा, चोकुरे, लॉन्ग चोकुरे, सेहेकी, फिर चोकुरे। प्रोसेस वही है, सिर्फ हमने सिंबल ऐड ऑन किया है। जब आप एक्चुअल में हाई लेवल्स में जाओगे तो 35-40 सिंबल्स आ जाते हैं, तो हम वो ऐड ऑन करते जाते हैं। तो ये मैंने एक और सिंबल ऐड किया है इसमें। रोमा, ये लॉन्ग चोकुरे दो टाइप के, एक पहले में दिखाया और एक इसी में दिखाया। नहीं, वो तो सेम ही है, वो ये बनाया ही अलग है, वो छोटा सा वो प्रोजेक्ट हुआ है, बट बनता है वो नहीं, इसमें अगर तुम देखो तो ये नंबर 7 है, उसके बाद में ये सीधा एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, और हाँ एक सर्कल बना, दूसरा सर्कल बना, और ये तीसरा 3.5। अब ये लॉन्ग चोकरे दूसरा वाला दिखा। हाँ, ये दोनों डिफरेंट है। ये वाला हाँ है राइट राइट। ये एक्चुअली हाँ, दो तरह के ही हैं, एक क्लॉकवाइज में जाता इसमें है, क्लॉकवाइज बन रहा है, और इसमें एक सर्कल बन रहा है, दो बन रहे हैं, ऐसे तीन ही बन है। रहे हैं, चार बन रहे हैं, पांच बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं। इसमें तो जितने नहीं, मर्जी नीचे एक बनते जाएंगे बनते जाएंगे, ये लॉन्ग चोकरे कभी वो नहीं होता, बस आपने विजुलाइज करना है। यहाँ ऊपर से ये और ये नेगेटिव एनर्जीज निकल रही हैं, ये मतलब निकल। कि कितने मर्जी सर्कल बनाते रहो, सर्कल पे सर्कल। हाँ, इसमें कोई वो नहीं है, ये तो बस आपको ग्राउंडिंग करने के लिए होता है। किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो अपने हार्ट पे बनाना है, तो अपने उसके हार्ट पे भी ऐड ऑन कर सकते हो। मान लो आपने पूरा ऑरा क्लीन किया, सारे 7 चक्रास पे बनाया, 7 चक्रास पे बनाने के बाद जब आप हार्ट पे आते हो, आपको पता है कि उसका ब्लड प्रेशर हाई है, आपकी इंटेंशन भी वो है, तो फिर चोकुरे किया, लॉन्ग चोकुरे किया, सेहेकी किया और चोकुरे किया। तो उससे लॉन्ग चोकुरे से मतलब उसका जो ब्लड प्रेशर है वो नीचे ग्राउंड की तरफ चला जाए, हाई ब्लड प्रेशर जो हो रहा है। So this is how it is used. I ओके, अब think मैं ना लॉग ऑफ करती हूँ, बिकॉज मुझे दूसरी क्लास मेरा ज्वाइन करनी आज है। का हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू, थैंक यू। चोकुरे कंप्लीटेड। ओके, मीनाक्षी जी आपका कोई क्वेश्चन है? मीनाक्षी? ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है, गुड। नो नो भाभी, कोई क्वेश्चन नहीं है। सारा समझ में आ रहा है? हाँ जी भाभी। चलो, ओके, अब इसको सुबह प्रैक्टिस करो। क्लास है भाभी? कल
कल फ्राइडे है। मम्मा, मम्मा की हाँ, मम्मा की होगी। ठीक है।